शुरू करते हैं, तब तक कोई आ जाए। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। पिछली कक्षा में हम लोग पंच परमेष्टि लेसन पर चर्चा करी, और नया लेसन 8 मूल गुण, उस पर हमने थोड़ा सी शुरुआत करी थी। 8 मूल गुण कौन कौन से होते हैं? मामी ने उत्तर भी दिया था पिछली बार, है ना? मीना बेन को याद? 8 मूल गुण कौन कौन से होते हैं? भूल गए? हाँ, मामी बोलिए, आप पिछली बार उत्तर दिया था। કીધું 8 मूल गुण कौन कौन से होते हैं? 5 ઉદંબર ફળ અને 3 मकार। મકાર। मकार। हाँ, હા, मकार यानी म से शुरू होता है। मास। हाँ, मास। મધ્ય मद। માંસ, मास મધ્ય मद। मध आपका ना आवाज, मध मकर आपकी में। आवाज कट रही है। मास, मदिरा यानी शराब, और मद यानी हनी जिसे कहते हैं, है ना? तो ऐसे 3 म का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग, इसे कहते हैं 8 मूल गुण, है ना? तो पिछली बार भी हमने चर्चा करी थी इसके बारे में, कि एक ये सामान्य कथन है। अनेकों अनेकों आचार्यों ने अनेक प्रकार से 8 मूल गुण बताए हैं। शॉर्ट में उसे समझे कि हर प्रकार से स्थूल रूप से पापों का त्याग होना चाहिए। ये जो 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग, वो एक सामान्य बालक बुद्धि जीव जो अभी धर्म से जुड़ नहीं रहे हैं उनके लिए है। वास्तव में तो श्रावक के लिए, हम जैसे जैन कुल में जन्मे हैं, तो 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग, और 3 मकार का त्याग। तो देखो, 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग में अहिंसा पालनी होगी, यानी हिंसा का मोटे तौर पर त्याग होगा, हिंसा का। तो उसमें बहुत सारी चीजें गर्भित हो जाएगी, है ना? तो उसमें आप रात्रि भोजन का त्याग भी आ जाएगा, और जमीन कंद का त्याग भी आ जाएगा। बहुत सारे आचार्यों ने अलग से नाम लिया है आचार मुरब्बे का त्याग। फिर अ, अनछने पानी का त्याग, हिंसा का पालन करेगा, हिंसा का मोटे तौर पर त्याग करेगा, उसमें अपने आप आ जाता है। तो कुछ आचार्यों ने 8 8 मूल गुण का इस प्रकार से भी कहा है कि 5 अणुव्रतों का पालन स्थूल रूप से, और 3 मकार का त्याग, ठीक है? और देखो, उसमें उदंबर फल भी आ जाएंगे, क्योंकि हिंसा का पालन करेगा तो उसमें उदंबर फलों का त्याग भी अपने आप आ जाएगा। कुछ बताएंगे। कुछ आचार्यों ने सप्तम सप्तव्यासन। का त्याग भी इसमें गर्भित कर दिया है। जुआ, आमिष यानी मांस खाना, मदिरा, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी पर स्त्री सेवन, शिकार करना, और वेश्या सेवन, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आंखें टक चोरी पर नारी, है ना? तो ऐसे जो सप्तव्यसन बताए हैं, उसको भी इसमें 8 मूल गुण में गर्भित कर दिया है। तो वो अलग अलग आचार्यों ने कई तरीके से, सामान्य तौर पर हिंसा का त्याग और इस प्रकार से उसको गिना है ना। उसके अनेक शावकाचारों में, लगभग 40 शावकाचारों में, मेरे पास एक किताब है उसमें सब लिया हुआ है, तो कौन से आचार्य ने क्या क्या कहा है, तो सब मिलाकर लगभग लगभग ये हो जाता है। उसमें आचार और मुरब्बे, रात्रि भोजन त्याग, जमीकन त्याग सब गर्भित हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो मकार का त्याग, मांस, मदिरा और मद, है ना? किसी को प्रश्न ये होता है कि शास्त्रों में ऐसी बातें बताने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि जैनी थोड़ी खाते हैं मांस, खाते कोई जैन, कोई शराब पीता है क्या? ऐसी बातें बताने की आवश्यकता आचार्य देवों को क्यों पड़ी इतने सारे ग्रंथों में, हर जगह? देखो, रत्नकरण शावकाचार एक बड़ा शावकाचार ग्रंथ कहा जाता है ना? और दिग्गज आचार्य समदभद्र का, उन्होंने भी ये बात लिखी है कि मूल गुण कौन से होने चाहिए। तो सभी आचार्यों ने लगभग लगभग लिखा है।
तो उसकी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, मांस नहीं खाना चाहिए ऐसा कोई कहने की जरूरत है क्या? तो ये समझना चाहिए कि देखो ये नहीं कहा होता ना शायद, तो आज हम सब जो बचे हुए हैं वो बहुत सारे लोग नहीं बच पाते। तो ये बार बार आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है, इसी की वजह से शायद जैनी इससे बच पाए हैं। एक तो ये बात। फिर दूसरी बात ये समझना कि बहुत सारे कुछ कुछ जैसे आज कुछ कुछ देखे जाते हैं जैनी भी, है ना, मांस खाते हुए, शराब पीते हुए। बहुत मैंने तो बहुत देखे हैं ना, हमारे समाज से भी देख कह सकते हैं। और मतलब इनके एक कंपनी के साहब थे, चंडीगढ़ के थे, फिर राजस्थान में भी एक दो ऐसे साहब। मतलब जैनी शराब पीना तो बहुत कॉमन बात हो गई है, ऐसा मेरे देखने में आता है ना। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे शराब और मांसाहार से जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात अगर बार बार आचार्यों ने लिखी है, किसी के पढ़ने में, सुनने में, कभी बाई चांस चर्चा करने में आ जाए और वो वापस सुधर जाए, ये भी एक मौका है ना। अगर लिखा ही नहीं होता तो कोई ये भी कहता है कि कहाँ लिखा है शास्त्रों में, है ना। तो इसलिए लिखा है तो एक तो हम बच पाए हैं, दूसरा जो अभी नहीं बच पाए वो वापस सुधर सकते हैं, और तीसरा हमारी भावी पीढ़ी इससे बच सके, इसके लिए भी देखो कोई भी चीज लिखी होगी तो बार बार चर्चा में आएगी, पढ़ने में आएगी, सुनने में आएगी। तो इससे हमारी भविष्य की पीढ़ी भी बच सकती है। इसी कारण जो बहुत हमें सामान्य बात लगती है वो भी हर एक आचार्य ने बार बार लिखी है ना। एक तो ये बात। फिर ये देखे कि एक एक का देखे हम कि ये जो 5 उदंबर फल, तो देखो उदंबर फलों की चर्चा हम करें सामान्यता, तो एक अंजीर जो है वो हम्म, कभी कभी लोगों के खाने में देखा जाता है। बाकी के जो 5 फल के नाम है वो तो शायद ही हम लोगों ने ज्यादा सुने हो, क्योंकि ज्यादा चलन में नहीं होते। हाँ, दूसरी एक बात बताओ कि बहुत सारे आचार्यों ने ये 5 उदंबर फलों के साथ मक्खन, है ना, मक्खन को भी अभक्ष में गिना है। मक्खन आप अगर खाना चाहो तो अंतर्मुरत का, दही से फिना हुआ खा सकते हो। बाकी ये भी अभक्ष में आएगा, उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति तत्काल होना शुरू होती है। दूसरा, हम लोगों की यहाँ भी जो पद्धति है ना, मलाई को फ्रीज में रखना, है ना, तो उसमें भी कम से कम दिनों में, है ना, हो सके तो 3-4 दिनों में ही उसका घी बना दे तो ये अच्छा है। इससे ज्यादा दिन, ये तो देखो अंतर्मुहूर्त की ही मर्यादा होती है, तो जितने कम दिनों में हम करें उतना अच्छा होता है। जितने ज्यादा दिन बनेंगे उतने हर समय जीवों की उत्पत्ति वृद्धिगत होती रहती है ना। तो उसको भी ये अभक्ष में गिना है, 8 मूल गुणों में गिना है ना। ये 5 के नाम भी मैं बताऊं तो एक वड़ जो वड़ का पेड़, उसका फल, है ना, टेटा बोलते हैं, तो ठीक है, वो हाँ। अभक्ष्य है, हालांकि हम लोग उसको नहीं खाते। फिर पीपल, पीपड़े का जो वृक्ष होता है उसका फल भी हम लोग नहीं खाते। फिर उमर, उमर क्या है ज्यादातर हम लोगों ने देखा भी नहीं होगा, एक कठुमर यानी उसको कहते हैं अंजीर, है ना? तो ये अंजीर मार्केट में मिलता भी है, उसके आइसक्रीम, उसकी चॉकलेट वगैरह भी कभी कभी मिलती है। तो उसकी हमें ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो वीडियो बहुत आने लग गए ना, तो अंजीर खोलने से ही अंदर से इतने जीव निकलते हैं। ये सारे बहुत सारे वीडियो ऐसे भी बनते हैं तो देखने में आते हैं। और एक पाकर, ये पाकर भी क्या है, कोई उस प्रकार का वृक्ष होगा जो हमारे चलन में नहीं है, तो हमारे ज्यादा ध्यान भी नहीं है। तो उदंबर फलों में हमें अंजीर का ध्यान रखना चाहिए। जिस चीज में अंजीर डला हो, ऐसे मिठाई भी बन जाती है, आती है बाजार में। तो वैसे तो बाजार का खाना भी अभक्ष्य रहता है, लेकिन जितना ध्यान रखे, जितना हो पाए, तो अंजीर से हम बचेंगे एक बार। ठीक है। फिर ये मक्खन की बात भी मैंने बताई, और उसमें ये सब तो समझ ही लेना, अगर हमारे जीवन में नहीं हो, रात्रि भोजन त्याग नहीं हो, अनछना पानी हम यूज करते हो, या फिर जमी कंद खाते हो, तो ये सब भी हमें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी 8 मूल गुणों में यानी जैन कुल में जन्मने वाले को होना चाहिए। साथ में कुछ आचार्यों ने नित्य देव दर्शन को भी 8 मूल गुण में लिया है। तो ये भी हमारे जीवन में हम सब करते ही होंगे, कोई शायद ही कोई जैन ऐसा हो।
या किसी को दूर हो, नहीं प्राप्त हो, अलग बात है। नहीं तो ज्यादातर लोग नित्य देव दर्शन जरूर करते हैं। अब हम एक एक को 8 मूल गुण में से मद, मांस और मदिरा, इनको थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो, मोटे तौर पर हमें पता है कि मद्य यानी शराब, ठीक है। तो शराब जो होती है वो कितना नुकसान करती है सामान्य तौर पर हम सबको पता है कि ये, लेकिन ये उसके लिए हम थोड़ी चर्चा करें तो वो कैसे बनी होती है। तो हर चीज, चाहे गुड़ हो, चाहे कोई फल हो, द्राक्ष, महुआ आदि जो भी फल आते हो, उनको सड़ा गला कर, शराब के लिए कहा जाता है जितनी पुरानी हो उतनी लोगों को ज्यादा नशा करते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। तो सड़ा गलाने में बहुत ज्यादा त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं और हिंसा होती है। तो एक तो हिंसा का दोष उसमें आता है। तो जब इतने सारे जीवों की हिंसा होती है तो जरूर पाप लगता है। दूसरा, देखो ये शराब की बात आई तो हमें लगता है कि देखो, जो यहाँ सुन रहे हैं वो तो वास्तव में कोई शराब नहीं पीते, है ना। लेकिन कोई किसी के, हमारे जानकारी के लिए भी, कि आजकल हमारे समाज में जैसे ये कहते हैं ना, बहुत पैसे वाले लोग जिनके पैसे बढ़ गए, तो ये परमात्मा प्रकाश में और भी ग्रंथों में एक ऐसा छंद आता है कि हे प्रभु, पुण्य से धन आता है और धन से मान बढ़ता है और पाप बढ़ते हैं, और पाप करके यदि नरक चला जाता है, इसलिए मुझे ऐसा पुण्य ही नहीं चाहिए जिससे धन बढ़े, है ना। तो क्योंकि आजकल ये पार्टियां चलती है, किटी पार्टियां चलती है, और उसमें लोगों को क्या लगता है, अनेक नाम होते हैं ना, कोई, मुझे तो ज्यादा नाम भी नहीं पता, कोई ब्रांडी का है, कोई और जो भी नाम आते होंगे, है ना। तो कुछ लोग इसे शराब नहीं गिनते, ऐसी बात नहीं है। जिस भी चीज में आएगा सड़ा हुआ, तो वो शराब के उसमें आएगा और उसको लेना महापाप होगा। तो ये जैनियों की पैसे वाली महिलाओं में एक फैशन सी बन गई है ना। तो इससे हमें बचना चाहिए। और ये किसी को मतलब हम कहे भी किससे, क्योंकि ये सीधे सीधे पता भी नहीं चलती कौन पीता है कौन नहीं पीता है ना। तो लेकिन अपने जीवन में हम दूसरे से भी, हमारे नजदीक हो तो उसको बचा के कह सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये हिंसा का दोष इसमें आता है। दूसरा, ये हेल्थ को खराब करती है। तो ये तो हम देखते ही है कि लोग आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि थोड़ी पीने में और भारी पीने में, महंगी पीने में कोई हेल्थ खराब नहीं होती। लेकिन ऐसा होता है, ऐसे बहुत बड़े पैसे वाले भी हमने देखे कि ये शराब के कारण ही उनका लिवर खत्म हो गया और वो मर गए, किसी की किडनी खत्म हो गई। तो ये क्या होता है कि शुरुआत थोड़े से होती है, कभी कभी से होती है, और बाद में वो रेगुलर हो जाता है, उसकी आदत बन जाती है, और फिर वो महंगी हो या सस्ती हो, शरीर को खत्म करती है ना। तो हेल्थ खत्म होती है, एक दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, यश है उसका, जो उसे क्या कहते हैं, मतलब जो प्राप्त किया है उसने, दुनिया में अपना नाम कमाया है ना, वो सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि बदनामी होती है, घर में कलह होता है, वो पैसे भी बर्बाद होते हैं, तो उस तरीके से आर्थिक भी प्रॉब्लम होती है। तो जो यश प्राप्त किया था इतने दिनों से, वो सब नष्ट हो जाता है। और आर्थिक प्रॉब्लम तो आती ही है कि बहुत सारा शराब में पैसा भी जाता है ना। फिर चौथा, आगे एक दिक्कत ये आती है कि वो विवेक खो देता है। ये बहुत बड़ा काम है। जैसे शराबी, आप लोग देखते भी पता भी होगा कि वो कहाँ है, क्या है, उसको कुछ भान नहीं रहता। शराब पीने के बाद मैं कौन हूँ वो भान नहीं रहता, सामने वाली व्यक्ति कौन है वो भान नहीं रहता। तो विवेक खत्म हो जाता है और कामना उत्पन्न होती है। तो उससे वो अन्याय, अनीति और कुशील कुशील के रवाड़े चढ़ जाता है। तो एक व्यसन से और सारे, बहुत सारे व्यसन उसके बढ़ते जाते हैं। और कोई भी व्यसन ले लो, देखो मैं एक उदाहरण, एक कहानी ही बता देती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, गया था, ये सब कनेक्टेड होता है, कोई शराब में लग जाए, कोई जुए में लग जाए, कोई वेश्या के सेवन में लग जाए, है ना। तो एक लगे तो उसके साथ दूसरा आता ही है पैकेज में। तो वो अब जुए के लत में लग गया था। तो मंत्री को बहुत चिंता होने लगी कि अरे, क्या, राजा को बहुत समझा रहे थे कि ये गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन राजा मान नहीं रहा था किसी मंत्री की।
तो फिर मंत्री चतुर था, तो उसने क्या किया कि अपने राजा से 6 महीने की रजा मांगी, छुट्टी मांगी। राजा ने बोला होगा कोई काम उसका पर्सनल तो जाएगा। फिर उसने क्या किया, अपनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई और अपना वेश वेश बदला, और एक साधु के वेश में वो 6 महीने के बाद, 5-6 महीने हुए होंगे, वो राज्यसभा में आया। और उसके कंधे पर वो साधु बाबा बन के आया था, ठीक, अपने जैन नहीं अजैन का, ठीक। और फिर उसके कंधे पे एक मछली पकड़ने की जाल थी, ठीक है। तो फिर राजा ने, अब वो साधु को मानता था, करता था, तो उसका स्वागत किया, उसकी प्रशंसा करी। और फिर कहा कि आप कैसे, कहाँ से पधारे, और ये आप साधु है तो आपके साथ ये मछली पकड़ने की जाली क्या कर रही है ना। तो उसने कहा कि अभी क्या है कि वैसे तो मैं ऐसे मछलियां मछलियां पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जब शराब पी लेता हूँ तो फिर इच्छा हो जाती है मांसाहार की, तो फिर क्या करूं, तो फिर ये साथ में रखता। तो राजा ने कहा कि आप शराब पीते हो साधु होकर? कि अरे वैसे मैं शराब नहीं पीता, है ना, लेकिन कभी वेश्या के पास चला गया तो वो पिला देती। तो राजा ने कहा कि आप वेश्या के पास जाते हो? कि वैसे मैं वेश्या के पास नहीं जाता, लेकिन जुए में अगर मैं जब पैसे जीत जाता हूँ, बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो फिर मैं चला जाता। तो बोले आप जुआ खेलते हो? तो क्या जुआ खेलने में क्या है, उससे क्या होता है, एक छोटा सा काम है, उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। तब राजा की समझ में आया कि जो जो जुआ खेलता है वो शराब भी पिएगा, वो मांसाहार भी करेगा, वो वेश्या सेवन भी करेगा, जरूरत पड़ने पर शिकार भी करेगा, है ना, मछली भी पकड़ेगा वगैरह। तो एक के साथ है तो सारा बोनस है, तो सारा पैकेज है ना। इसका मतलब मुझे भी ये जुआ छोड़ना चाहिए, नहीं तो कभी ना कभी मैं इस लत में पड़ जाऊंगा। तो इस प्रकार से ये उसने अपना जुआ खेलना, फिर उसने मंत्री को पहचान, मंत्री ने अपनी पहचान बता दी और राजा भी बदल गया। तो यहाँ तो कहने का मतलब ये था कि ये कोई भी व्यसन हो, शराब भी एक व्यसन है, और नॉनवेज खाना भी व्यसन है। और तो ये जो व्यसन है वो वास्तव में अपने साथ दूसरे व्यसनों को लेके आते हैं। तो इससे हमें अब देखो, हम लोग सामान्यतः ये समझते हैं कि हम ना मांस खाते हैं और ना शराब पीते हैं, और हमें आज की कक्षा से बहुत ज्यादा समझने की बहुत आवश्यकता नहीं है ना। अच्छी बात है, हम सब जो बैठे हैं वो अच्छे लोग हैं, लेकिन एक बात, इसके अतिचार यानी कहाँ कहाँ इसके दोष आते हैं। तो एक तो जो बाजार की चीजें आप लाते हो उसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी, क्योंकि ये जो ग्रीन डॉट होता है ना, गवर्नमेंट अंडे को अच्छा। शाकाहारी कहती है। और एक जैन इनके दोस्त ही है, उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी, वो ये कहती है कि मम्मा अंडा तो शाकाहारी होता है, गवर्नमेंट कहती है इसलिए वो मानती है, भगवान क्या कहते हैं वो नहीं मानते। अंडा शाकाहारी किसी भी प्रकार से नहीं होता, है ना, ये समझना चाहिए। लोग आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं कि जैसे गाय दूध देती है ऐसे ही मुर्गी अंडा देती है, तो वो दूध शाकाहारी है, ऐसे अंडा भी शाकाहारी है। और साथ में ये भी कहते हैं कि अभी अभी जो अंडे का चल रहा है चलन, वो तो कृत्रिम तरीके से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो सही मतलब मांसाहार में नहीं आते। तो ये बिल्कुल गलत बात है। संगनी पंच इंद्रिय है अंडा, है ना, तो वो बिल्कुल भी मांसाहार है। तो जिन जिन चीज में, है ना, बाजार की केक हो, ब्रेड पाव है, और भी बहुत सारी चीजों में ये आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये इसका हमें बरोबर ध्यान रखना चाहिए। तो किस में इसके दोष, मांसाहार के दोष में, मांसाहार की चर्चा तो हम आगे करेंगे, अभी हमारी शराब की चर्चा चल रही थी। तो जिनमें इसके अतिचार, कोई ऐसी चीज है जिसमें ये डलता हो, तो उसको हमें सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। और मांस के दोष में, देखो ये हिंदू धर्म के, मेरे पास जो किताब है उसमें महाभारत के और विष्णु पुराण के ऐसे भी छंद दिए हुए हैं
जिसमें उन्होंने शराब का, मांसाहार का, यहाँ तक रात्रि भोजन त्याग का वगैरह का भी अत्याचार यानी दोष बताया है और उसको नरक का कारण बताया है हिंदू ग्रंथों में है। बहुत सारे ऐसे हिंदू में सारे नहीं पढ़ सकते हम, क्योंकि ये बहुत हम लोग इससे बचे हुए हैं, तो इसमें ज्यादा डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है ना। और मांस त्याग के लिए हमने देखा कि आजकल के बच्चों को देखो, टीवी पर एडवर्टाइज आती है और बाजार में ऐसा प्रचलन चलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि अंडा शाकाहारी होता है, और ये ग्रीन डॉट में भी बहुत सारी गड़बड़ी होती है। तो चॉकलेट्स है, बिस्किट है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको संभल कर खाना चाहिए, हो सके बड़े लोग तो इसको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में वेजिटेरियन नहीं होती। तो हमें लगता है हम कहाँ मांस खाते हैं, लेकिन ऐसी चीजों में पूर्णतः दोष आते हैं, है ना। मांस खाने में दोष क्या है, वो तो हम डायरेक्ट नहीं खाते, इसलिए बहुत शॉर्ट में कि वो क्रूरता से तिर्यंचों को, बड़े तिर्यंचों को, पंचेंद्रिय तिर्यंचों को मार के बनाया जाता है। तो ये ऐसे ऐसे जीव के परिणाम इतने क्रूर होते हैं कि देखो हम लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं ना, उसका मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था, मैं फिर से याद कराती हूँ कि वास्तव में मूल गुण तो ये है, हमारे कर्तव्य हमें प्राप्त क्या करना चाहिए। तो मूल गुण तो ये है कि हम अपने आत्मा की श्रद्धा करें, ज्ञान करें, उसमें लीनता करें, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करें। यही हमारा वास्तविक कर्तव्य है ना, मूल गुण है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए ऐसे ही नहीं हो जाएगा, तो हमारे जीवन में सदाचार थोड़ा बहुत, ये 8 मूल गुणों के पालन करने रूप तो होना ही चाहिए, है ना। शराबी कबाबी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र प्रकट कभी नहीं होता, है ना। तो देखो चारों गति में सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन कोई तिर्यंच अगर शेर भी है, महावीर स्वामी का जीव जिससे शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था, है ना, तो उससे तत्काल फिर मांस का त्याग कर दिया था, है ना। और जितना जीवन बचा उतने जीवन वो भूखा रहा था, लेकिन उसने मांस नहीं खाया था, क्योंकि उतना तो उसकी समझ में भी आता है कि ये भी सामने वाला भी जीव है। तो जब सम्यक दर्शन होता है तो ये सामान्यता छूट जाता है तिर्यंच का भी, तो मनुष्य का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मैंने उदाहरण दिया था कि अगर हमें फसल उगानी है, खेती करनी है ना, तो ऐसे बंजर जमीन पर दाने डाल देंगे, बीज डाल देंगे, तो कुछ हाथ में आने वाला नहीं है ना। तो सही तरीके से अगर हमें फसल लेनी है, अच्छा पाक उगाना है, तो हमें जमीन को अच्छे से साफ करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, धूप दिलानी पड़ेगी, है ना। तो क्या इतना करने से सब फसल हो जाएगी कि नहीं, सब उसके बाद उसमें बीज डालना पड़ेगा, है ना। तो सीधा बीज डालने से भी काम नहीं होगा, और जमीन अच्छी कर देने से मात्र से भी काम नहीं होगा। दोनों चीजों की आवश्यकता है ना, कि जमीन भी बरोबर चाहिए और साथ में समय पर बीज भी बोना पड़ेगा, और उसके बाद भी समय पर फसल आएगी, है ना। तो देखो ये 8 मूल गुण का पालन है, सत्य व्यसन का त्याग है, सदाचारमय जीवन है, ये हमने आत्मा की प्राप्ति के लिए और जिनवाणी की सुनने के पात्रता बना दी, है ना। इसके बिना तो वास्तव में जिनवाणी समझ में नहीं आएगी, है ना। सुन भी लेगा तो समझ में नहीं आएगी, और समझ में आएगी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति तो बिल्कुल नहीं होगी, है ना। इसलिए पहले हमारी भूमि, हमारा जीवन ऐसा हो कि जिसमें जिनवाणी पचे, उसकी पात्रता हो, है ना। इसके लिए हम लोग 8 मूल गुण समझ रहे हैं। तो ये पात्रता से क्या होगा कि आगे मार्ग हमारा साफ हो जाएगा। तो हम देख रहे थे, पहले हमने शराब का देख लिया, उसके बाद मांस त्याग में भी कि ये अतिचारों से हमें बचना चाहिए जो बाजार की चीजों में है, और वो उसमें दोष क्या है कि हिंसा का सीधा दोष है, और इससे हमारा जीवन क्रूर परिणामीमय हो जाता है। कि जिसे किसी जीव को मार के खाने में करुणा नहीं, जिसके हृदय में दया नहीं, है ना, उसको कैसे अपने आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे दूसरा, मांस खाने में रोग वगैरह भी, जैसे शराब में हमने लिया था, वैसे हेल्थ का नुकसान तो पूर्णतः है ही है ना। उसमें कोई निरोगी नहीं रह सकता, और क्रूरता के परिणाम, हिंसा का दोष, और सब प्रकार से इसमें भी ये समझ लो कि कोई
अच्छा मानेंगे ऐसा भी नहीं है। तो बात ये समझना, ये बात भी महाभारत वगैरह के मेरे पास जो है उसमें ये बात मांसाहार का त्याग करने वाली बातें अनेक जगह पर हमें मिलती है। ठीक है। और अब है मध यानी हनी, जो मधुमक्खियों से बनता है ना। तो उसमें भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें हेल्थ के लिए खाना चाहिए, और बहुत सारे अपने बच्चों को है ना अच्छा ग्रोथ हो, अच्छा उसकी हेल्थ बनी रहे, इसके उसको चटाते हैं, दवाइयों के साथ देते हैं। तो ये क्यों गलत है, इसमें क्या दोष आता है कि मक्खी मक्खी मधुमक्खियों के अंडों से, उसके मल मूत्र से बना होता है। उसमें अंडे वही रखता है ना। तो जब ये उसको निकालता है तो सारे अंडों का रस भी उसी में आता है, और उनका मल मूत्र भी उसी में होता है। तो ये त्रस्त जीवों का घात होता है। और अनुपसेव्य अभक्ष यानी उनका मल मूत्र भी उसी में होता है। तो इसलिए ये मध का भी हमें त्याग करना चाहिए। अब मध ज्यादातर किसमें दवाओं के साथ डॉक्टर बोलता है आयुर्वेद में, तो उसको हम जैनियों को गुड़ की चाशनी के साथ भी ले सकते हो ऐसे बताता है। तो इससे हम सरलता से बच सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये तो देख लिया। पांच उदंबर फल भी इतना ही समझना कि उसमें मूल तो हिंसा का ही दोष होता है। फिर हम लोग देखो, हमने पांच पाप तो देख ही लिए थे। तो पांच पाप का स्थूल रूप से त्याग करना, ये भी हम आठ मूल गुण में आता है ना। तो देखो, हिंसा के हमने जो चार भेद देखे थे, किसी को याद है क्या? संकल्पी, आरंभी, उपयोगी उद्योग और विरोधी। और हाँ, है ना। तो इसमें हमें संकल्पी हिंसा के त्यागी होना चाहिए। आरंभी, उद्योगी और विरोधी तो हम नहीं बच पाएंगे, है ना। लेकिन संकल्पी हिंसा का हो सके उतना वो त्रस्त जीवों का घात हम नहीं करें। तो ये पांच पापों का स्थूल रूप हमारा त्याग हो सकता है ना। फिर हम देखते हैं रात्रि भोजन, है ना। तो देखो, रात्रि भोजन सबसे अगर नहीं पल पा, देखो पालना चाहिए, लेकिन और जो शुरुआत करता है किसी भी तरीके से, तो वो धीरे धीरे प्रकृति भी, पुण्य भी उसका साथ देता है। तो एक तो ये समझना, कोई ये कहता है कि मुझसे भूखा नहीं रह जाता रात पूरी नहीं, तो ये पानी के बिना नहीं रह जाता, तो आप एक मर्यादा बनाओ। शरीर अपने अपने जैसे चलाएंगे ऐसे उसकी आदत बनती है। तो ये तो बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है। फिर दूसरी, किसी की नौकरी, किसी का बिजनेस ऐसा है ना, तो उसके भी दो तरीके हो सकते हैं। एक, अगर टिफिन ले जाने की व्यवस्था है तो ये करे, और नहीं बनता है तो शाम को फलाहार वगैरह ले ले, है ना। दूध ले ले, घर आकर दूध फल की छुट्टी रखे। और तीसरा, लास्ट, देखो ये सब में कोई आपको रात्रि भोजन करने की परमिशन नहीं बता रही हो। आगम की बात तो यही है कि रात्रि में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो थोड़े परिणाम बना सकते हो। तो आप रात्रि में एक मर्यादा बनाओ। तो मैं 8 बजे के बाद, या मैं आने के बाद, मैं ऑफिस से 9 बजे आ जाता हूँ, तो 9 बजे के बाद खा लूंगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं लूंगा, है ना। और जब तक, जिस दिन छुट्टी है, जिस दिन सहूलियत है, उस दिन मैं उजाले में ही खा लूंगा, है ना। तो इस प्रकार से अपनी थोड़ी शुरुआत करोगे, आपका पुण्य बनेगा, तो आपको अनुकूलता और मिलती जाएगी। तो इस प्रकार से आप रात्रि भोजन त्याग भी कर सकते हो अपने जीवन में। फिर क्या है, पानी छानना, है ना। इसमें तो कोई कुछ ये नहीं हो सकता, कर सकते हो आप आराम से अपने घर के छन्नों की। उसमें मेरे ख्याल से हमने चर्चा करी थी, पानी छानना वगैरह भी, है ना। एक द्विदल का दोष भी बताते हैं बहुत सारे आचार्य इसमें, है ना, मूल गुणों में। तो उसमें दही दूध के साथ आप बेसन वगैरह कठोल नहीं खाओ, है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। इसमें अलग अलग पानी पी के खाने का कोई निषेध नहीं है, दोनों को मिला के खाने का ही निषेध है कड़ी वगैरह में। तो वो भी नींबू वगैरह की बन जाती है, तो इसको भी आप पालने में सफल हो सकते हो ना। एक बार हम लोग ने पूरे देख लिया, वैसे तो कोई इसमें बाकी नहीं, और ये लेसन में कुछ ज्यादा समझने की भी ये नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से समझ लिया है। इसके बाद वाला लेसन अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं थोड़ा सा, है ना। 5, ठीक है। इंद्रिया 5 होती है, यहाँ से शुरू करें। ये स्पर्श इंद्रिय, पूरा शरीर स्पर्श इंद्रिय है। फिर रसना इंद्रिय,
फिर घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। ये याद रखने के लिए एक दो, क्योंकि एक इंद्रिय को सिर्फ स्पर्श इंद्रिय होगी, फिर दो इंद्रिय जीव है चीटी, तो उसको स्पर्श और रसना होगी। फिर तीन इंद्रिय जीव है, नहीं चीटी तीन इंद्रिय है। इडली होती है ना, उसको जो ईयड़, ईयड़ गुजराती में बोलते हैं ईयड़, है ना, जो गेहूं में वगैरह में, सब्जी वगैरह में भी पड़ जाती है सड़ी हुई, तो वो है दो इंद्रिय, ठीक है। फिर तीन इंद्रिय है चीटी, तो उसको घ्राण, स्पर्श, रसना और घ्राण रहेगी। फिर भंवरा चार इंद्रिय, तो उसको आंख रहेगी। और फिर कर्ण इंद्रिय, पंच इंद्रिय जितने भी हम सब है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कौवा कबूतर, ये सब पंच इंद्रिय है, तो उनको पांचों होती है। और उसके साथ कुछ ऐसे होते हैं कि पांच इंद्रिय होने पर भी मन नहीं होता, और हम सबको मन होता है, जो सोचने की शक्ति, सही गलत निर्णय करने की शक्ति जिसमें हो, उसे संगनी कहते हैं। मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये समझने की जिसके पास शक्ति है, उसे संगनी यानी मन सहित कहते हैं, है ना। तो ऐसे छह प्रकार के हमने देखे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन, चार, पांच इंद्रिय के दो भेद पड़ जाते हैं, संगनी और असंगनी, ठीक है। तो एक इंद्रिय में कौन कौन आएगा, क्या आएगा, किसी को पता है, कौन बोलेगा? एक इंद्रिय में वनस्पति। हाँ, फिर एक बोला आपने, एक इंद्रिय में वनस्पति तो है, लेकिन एक इंद्रिय पांच है। हाँ, जल, जल काय, पृथ्वी जल काय, का है, अग्नि काय पृथ्वी का है, अग्नि का है, वनस्पति અને तो आपने बोला एक, वायु का है, वायु का है વાયુ, ना? हाँ हाँ, વાયુ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये पांचों ही एक इंद्रिय जीव होते हैं, ठीक। और उनके अपने अपने आकार होते हैं। तो अब देखो, उनके भी बहुत सारे भेद हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाए, लेकिन मैं एक सामान्य रूप से बता दूं आपको कि ये जो पांचों है ना, वो भी दो प्रकार के हैं, एक हम्म, सूक्ष्म और एक और एक बादर। बादल, बादल है। हाँ, सूक्ष्म यानी क्या, कि जो हमें दिखाई नहीं देता, पहली बात, ठीक है। हम्म, वो किसी को रोकता नहीं और किसी से रुकता नहीं। जैसे ये दीवार है, तो उसके आर पार वो निकल जाए, ठीक है। और वो जीव है, तो उसके आर पार हम निकल जाए। वो ना किसी को रोकता है, ना किसी से रुकता है, वो ना दिखता है। इतना, इसको किसी आधार की जरूरत नहीं रहती रहने के लिए। तो ऐसे पांचों जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, पूरे लोक में ठसोठस भरे हुए हैं, है ना। तो वो तो दिखाई नहीं देते, यहाँ पर भी है, ठीक है। और जो बादर है, यानी बादर का मतलब होता है बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब होता है सूक्ष्म दिखाई होता देता, ठीक है। जो बादर है, उनको है। आधार की जरूरत रहती है। तो जैसे पानी के जीव पानी में पाए जाएंगे, है ना, अग्नि के अग्नि में, पृथ्वी के पृथ्वी में, इसे, तो उनका ये आधार हो गया। तो वो बादर है, वो हमें दिखाई देते हैं, जहां जहां पानी है वो जल कायिक है, जहां जहां अग्नि है वो अग्नि कायिक है, पेड़ पौधे है वो वनस्पति कायिक है, और पृथ्वी है वो पृथ्वी कायिक है, ऐसे, है ना। तो ये सब जो है वो बादर कहे जाते हैं, और जो दिखाई नहीं देते ऐसे सूक्ष्म कहे जाते हैं। तो एक इंद्रिय जीव पूरे लोक में ठसोठस भरे हुए हैं, कोई स्थान खाली नहीं है, ठीक है। फिर दो इंद्रिय से लेके पांच इंद्रिय तक जीव, जो तीन लोक का नक्शा होता है, देखते हैं ऐसा ऐसा, है ना, उसके हाँ, बीचों बीच में एक त्रस नाली है, उस क्रॉस त्रस बनी। नाली में ही पाए जाएंगे। हाँ, त्रस जीव कहते हैं उसको, है ना। दो इंद्रिय से लेके पांच इंद्रिय के जीवों पांच। को, ये सारा अगली बार फिर रिवीजन करेंगे, त्रस जीव कहते हैं। एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं, वो पांच प्रकार के हैं। ये सब कहाँ आता है, तो ये सब तत्वार सूत्र में आता है, दूसरे अधिकार में, ठीक। हाँ, तो दो इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव पांच प्रकार के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ठीक है। और दो इंद्रिय से लेके पांच इंद्रिय को त्रस कहते हैं, और एक इंद्रिय को स्थावर कहते हैं, ठीक है। आवर इतना कहते समझ में आ गया? नाम याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, फिर से हम चर्चा करेंगे तो याद रह जाएंगे। तो भी ये इंद्रिया जो है, वो हैं। हमारी शत्रु है, हमारी मित्र है, हमें काम की है कि नकामी है, क्या है, इसका लेसन हमें अगले बार चलाना है। तो थोड़ा सा शुरू करते हैं, कट हो जाएंगे तो ठीक है ना। कि ये जैन कौन है, हम लोग सब जैन कहलाते हैं, तो ये जैन होते कौन है ना। तो कहते हैं कि जो जिनेन्द्र देव की आज्ञा माने आज्ञा सो पाती है। जैन,
हाँ, है ना। जिनेन्द्र देव ने जो कहा है उनको मानता है सो जय, है ना। अब अपने अपने आप को टटोलना चाहिए हमें, है ना। यहाँ जो बैठे हैं जैन के यूट्यूब पर भी बाद में सुनते हैं ना कि हम जैन कहलाते, खाली सरनेम या खाली जैन कुल में उत्पन्न होने वाला जैन नहीं होता। जो जिनेन्द्र की आज्ञा माने सो जैन। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि जीन क्या होता है, जिनेन्द्र, है ना। तो जीन किसे कहते हैं कि जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वो जिनेन्द्र, प्राप्त करें। है ना। हाँ, जिन यानी जीना, इंद्रियों को, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वो है जिनेन्द्र, है ना। और उनको जो माने, उनकी बात माने वो जैन। तो फिर कोई कहे कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना यानी क्या, इंद्रिया कोई शत्रु है, उसको जीतना है, हमारी शत्रु है क्या। तो कहे अभी एक शत्रु भी कह सकते हैं कि अरे आप तो गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि इंद्रिया तो हमें, देखो अभी ये आंख नहीं होती तो हम किताब पढ़ सकते, एक कान नहीं होते तो हम जिनवाणी सुन सकते, तो हमें ये सारा शास्त्रों, अच्छा मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, आंख नहीं होती तो दर्शन कर सकते हैं क्या, है ना। तो फिर इंद्रिया तो हमारी मदद कर रही है हमें, और हम, आप कह रहे हो कि शत्रु है उसको जीतना पड़ेगा, है ना। किसी ने, आचार्य ने पूछा, किसी शिष्य ने क्या पूछा कि आप ऐसा कह रहे हो लेकिन इंद्रिया तो हमें काम की है, अगर आंख नहीं होती तो, है ना। तो उत्तर देते हैं कि आंख नहीं होती तो सिद्ध होता, है ना। ये इंद्रिया नहीं होती तो तो अतीन्द्रिय सिद्ध हो भगवान सिद्ध, सिद्ध भगवान को शरीर नहीं होता, है ना। तो नहीं। इंद्रिया नहीं होती तो सिद्ध होते, है ना। तो इंद्रिया क्या करती है, तो उसका देखो लाभ है कि नहीं। तो पहले तो हमें मिली तो किस लिए थी सही में, तो देखो इंद्रिया भी किसे कहते हैं कि ऐसे शरीर के चिन्ह, इंद्रिय लेसन, अच्छा मैंने कभी पढ़ाया है क्या आप लोगों को, नहीं ना। हाँ, ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में कुछ बात कही होगी तो पता नहीं। शरीर के ऐसे चिन्ह जो जीव को ज्ञान करने में मदद करते हैं, सब शरीर करता के है। ऐसे, हाँ, जीव को जानने में मदद करते हैं। तो दो तरीके से समझना है। एक तो जैसे ये आंख है तो इससे हमें दिखाई देता है कि सामने चींटी है ना। इससे हमें दिखाई देता है कि कि ये सामने जो भी जीव है ये है वो है। तो जीव को जानने ऐसे चिन्ह, शरीर के ऐसे चिन्ह जिससे जीव जानता है, एक बात। और दूसरी बात, जिससे ये समझ में आता है जीव, जहां जहां इंद्रिया है वहां जीव है,